नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज अनादि विशेष में बात करेंगे बचपन पर आफत मोबाइल की लत। जी हां, मोबाइल फोन की लत बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार बना रही है। इससे बच्चों में ऑटिज्म की बीमारी बढ़ रही है और उनकी सोशल कम्युनिकेशन और बिहेवियर स्किल्स प्रभावित हो रही हैं। बच्चे जब रोते हैं या किसी चीज के लिए जिद करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ बाप पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल फोन थमा देते हैं। ये ट्रेंड आजकल काफी आम हो गया है। इससे बच्चा शांत तो हो जाता है, लेकिन इससे उसे कई घंटे स्क्रीन के सामने बिताने की लत लग जाती है। बड़े होने के साथ ये लत बढ़ जाती है और बच्चा कई मनोविकारों का शिकार हो जाता है। इससे इनमें वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा बढ़ जाता है। 1 से 3 साल तक के बच्चों को इसका ज्यादा खतरा रहता है। कई बार माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना सिखा रहे हैं, उन्हें ABCD सिखा रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को मोबाइल की लत लगा रहे होते हैं। आखिर इस लत से कैसे बच सकते हैं बच्चे, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले देखिए रिपोर्ट। आजकल का बचपन मोबाइल की काल्पनिक दुनिया में खोता जा रहा है और मोबाइल का आदी होता जा रहा है। मोबाइल एडिक्शन आज के दौर की एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है। जानकारी के अभाव में माता पिता छोटी उम्र से ही बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं और अपनी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी निभाने में पीछे हट रहे हैं। इसके कारण बच्चों को मोबाइल के साथ समय बिताना पड़ता है और ये खतरनाक हो चला है। बच्चा वास्तविक दुनिया से कट रहा है, काल्पनिक दुनिया में जी रहा है और मोबाइल ऑटिज्म का शिकार हो रहा है। आज के समय में माता पिता दूध पीते बच्चों तक को मोबाइल थमा देते हैं। बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, मस्ती कर रहा है, उसका इलाज एक ही है, मोबाइल। माता पिता मोबाइल को एक ऐसी चमत्कारी डिवाइस समझने लगे हैं जिससे बच्चे टैकल हो सकते हैं, लेकिन बच्चे टैकल नहीं हो रहे बल्कि एडिक्ट हो रहे हैं और समय से पहले एडल्ट हो रहे हैं। मोबाइल का छोटा सा स्क्रीन बच्चों के खेल का मैदान बन गया है। समय पर खाना पीना सब कुछ बच्चे मोबाइल के चक्कर में भूल जाते हैं। इन बच्चों का मन मैदान पर खेलने और शारीरिक गतिविधियां करने का करता ही नहीं। अब इसी के चलते शारीरिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। आंखों का रोग बचपन से ही लग रहा है। एकाग्रता की कमी और चिड़चिड़ापन बच्चों में अब आम हो चला है और तो और अब तो बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। छोटी उम्र से ही मोबाइल जैसे गैजेट से एक्सपोज होने के कारण बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो रहे हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाने वाला मोबाइल एडिक्शन बचपन के लिए घातक हो चुका है। तो आपको बता दें, बच्चों में मोबाइल की लत जो है वो बढ़ती जा रही है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, कहीं की भी आप बात कर लीजिए, लगातार मोबाइल की जो लत है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमने जिक्र किया कि कई बार क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लाइफ है वो बिजी हो गई है, बिजी शेड्यूल सभी का हो गया है। माँ बाप कई बार ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो अगर किसी काम में बिजी हैं तो बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं ताकि बच्चे शांत हो जाए, लेकिन इससे कई सारी परेशानियां बच्चों में बढ़ रही हैं। कई सारे इससे केसेस बढ़ रहे हैं और लगातार अब पिछले 1 दशक की बात करें तो 3 से 4 गुना ऐसे केसेस बच्चों में मिल रहे हैं और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है तमाम शहरों में इस लत को लेकर, और उसी के साथ ये भी जानेंगे कि इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं और अगर ऐसा किसी बच्चे में पाया जाता है, कोई केस ऐसा आता है वर्चुअल ऑटिज्म का, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तमाम चीजें हैं। चलिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से संवाददाता रिजवान इस वक्त जुड़ रहे हैं और चलिए सबसे पहले रिजवान का ही रुख करेंगे। हमारे साथ रूपाली जैन जी भी जुड़ गई हैं, समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं। आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। रिजवान, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी आबादी राजधानी भोपाल में है और जहां बच्चों की बात की जाए तो जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि माँ बाप कई बार ऐसा इसलिए भी करते हैं कि बिजी हैं, किसी काम को वो कर रहे हैं और अगर बच्चा रो रहा है तो उसे चुप कराने के लिए कई बार मोबाइल फोन थमा दिया जाता है। लेकिन इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उन्हें मोबाइल फोन की लत लगा रहे हैं और कई सारी चीजों पर असर पड़ता है इससे। अगर हम राजधानी भोपाल की हम बात करें तो क्या रेशियो होगा बच्चों में इस तरह के केसेस आने का?
देखिए ऋषिका, सबसे पहले तो एक बड़ी समस्या है क्या, जो बच्चे सबसे ज़्यादा मोबाइल का जो यूज़ करते हैं वो गंभीर बीमारियों में जो है मुब्तला है। आपको बता दें, कई केसेस जो है राजधानी भोपाल और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आए हैं। हमने देखा था इससे पहले जो साइबर पुलिस ने एक अभियान भी चलाया था, जिसमें जागरूकता अभियान से चलाए थे और स्कूल कॉलेजों में सबसे ज़्यादा इसको लेकर फोकस किया गया था। क्या जो बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो कम करें, ताकि जो है जो गंभीर बीमारियां जो हो रही हैं उससे जो है छुटकारा मिल सके। साफ तौर से कई ऐसे मामले सामने आए गेमिंग के भी, जो सबसे ज़्यादा बच्चों में जो अपनी गेम खेलने के बाद जो उन्होंने आत्महत्या की। उसके बाद जो है साइबर पुलिस की तरफ से इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अगर हम देखें तो कोई भी असर देखने को नहीं मिलता है। सबसे मतलब 5 साल से अगर 15 साल तक की उम्र की बच्चों की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनमें जो बीमारी है मोबाइल की सामने आ रही हैं। और ऐसे में कई ऐसे मामले सामने आए राजधानी भोपाल में जिस चौंकाने वाले थे। हमने देखा था एक चूना भट्टी में एक मामला सामने आया था, जिसमें एक दो भाई बहनों ने जो है गेम के चलते जो है अपने आप को मौत के घाट उतार लिया था। और साफ तौर से एक अजीब व गरीब जो है माहौल उनके घर में था, जिसके चलते एक बाहर की कंपनी थी, उन्होंने जो है इसको इन लोगों को जो है टाइप किया था, जिसके चलते 15 दिन तक वो गेम खिलाया। उसके बाद जो है दोनों ने जो है आत्महत्या कर ली। साफ तौर से कई ऐसे मामले हैं राजधानी भोपाल के जो चौंकाने वाले हैं, और जिसके चलते लगातार साइबर पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई भी असर इसका देखने को नहीं मिलता है। जी बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से आपने जानकारी दी, लगातार इस तरह के जो मामले हैं वो अब बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब आज हम उस पर भी बात करेंगे कि कैसे इन मामलों से बचा जा सकता है और कैसे बच्चों को मोबाइल फोन या फिर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखा जा सकता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो ये लगातार हम इस पर अब टेंशन भी अब बना हुआ है, क्योंकि बचपन इस तरह से अब मोबाइल की लत में बीत रहा है और आगे इसका भविष्य क्या होगा। बच्चों में अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो आगे क्या होगा, उनके बिहेवियर स्किल्स कैसे होंगे, उनका कम्युनिकेशन कैसे होगा, आगे चलकर वो कैसे अपनी चीज़ों को आगे रखेंगे, तमाम जो दिक्कतें हैं वो बन सकती हैं। हमारे साथ रूपाली जैन जी बनी हुई हैं, समाज सेवी, सोशल वर्कर। रूपाली जी, मैं सीधा आप ही का रुख करना चाहूंगी, कैसे आप इस समस्या को देख रही हैं। देखिए, जब इस तरह की समस्या बच्चों को होती है, मोबाइल की लत अगर उन्हें लग जाती है तो कई सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे कि हमने कहा, कम्युनिकेशन, बातचीत करने में उन्हें दिक्कत होती है। कई बार जब बाहर से कोई लोग आते हैं या फिर वो स्कूल भी जा रहे हैं तो टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर अगर उनके मन में कुछ चल रहा है तो वो उसको बोल भी नहीं पाते हैं। इस तरह की दिक्कतें होती हैं। क्या असर इस लत का आप समाज के ऊपर पड़ता हुआ देख रही हैं रूपाली जी? जी, बिल्कुल ऋषिका जी, बहुत ही गंभीर समस्या है कि जिस तरह से एक एडिक्शन नशा होता है, उसी तरह से मोबाइल का नशा भी बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। बच्चों में हम देख रहे हैं कि आत्मसम्मान की और आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा कमी हमें दिखाई दे रही है। उनके सामाजिक कौशल तो लगभग खत्म ही हो गए हैं। आप देखेंगे वो दूसरों के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे, परिवार के साथ बैठना उन्हें मंज़ूर ही नहीं है, सारा दिन मोबाइल पर लगे रहना। और कहीं न कहीं इस सब चीज़ों को बढ़ावा माता-पिता के द्वारा भी दिया जा रहा है। हम देखते हैं कि जरा-सा बच्चा रोता है, मोबाइल थमा दिया जाता है, खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल थमा दिया जाता है। तो कहीं न कहीं ये हम ही लोगों के माध्यम से तो बच्चों में ये डेवलप हो रहा है, और जब डेवलप हो जाता है तब हम चिंतित हो जाते हैं कि अब हम इसको कैसे रोकथाम करें या कैसे हम बच्चों से इस आदत को छुड़ाएँ। तो हाँ, शिक्षा पर प्रभाव हम देख रहे हैं, इनका शारीरिक, मानसिक प्रभाव देख रहे हैं हम। जैसा कि आपने कहा कि इनके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो हम देख ही रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार, तनाव के शिकार हो रहे हैं। पढ़ाई के जो माध्यम है, मोबाइल के माध्यम से जो शैक्षिक गतिविधियां हो रही हैं वो भी कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत घातक हो रही है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज एक गंभीर समस्या बन गई है। देखने में आ रहा है कि बहुत छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक हो रहा है। ये हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं। वो बैठकर सिर्फ मोबाइल देखते हैं, तो माता-पिता की ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उन्हें अन्य गतिविधियों से जोड़ें, उन्हें खेल-कूद सिखाएँ, उनके साथ गार्डन में जाएँ, कुछ इस तरह के कार्य उनके साथ करें जिनसे उनकी फिज़िकल एक्टिविटी और मानसिक एक्टिविटी उनकी चलती रहनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे जागरूकता के कार्यक्रम हैं ऋषिका जी, जो मुझे लगता है कि समाज को आगे आना चाहिए। स्कूल, विद्यालय जितने भी हैं हमारे, उनको आगे आना चाहिए। कई ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम ऐसे किए जाने चाहिए जिनसे बच्चों को इसके दुष्परिणाम के बारे में समझाया जा सके। बिल्कुल तो रूपाली जी, देखिए, जिस लगातार तरह से आपने बताया कि
माता पिता का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो माता पिता होते हैं वही बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। अगर वो किसी भी काम में व्यस्त हो, कहीं और एग्जेम्प्टेड हो, तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और फिर बच्चे फिर उसकी लत उनको लग जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आपने बोला कि माता पिता की एक बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों में समाज से संवाद बढ़ाने के लिए, समाज से इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए माता पिता इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? जैसे आपने जिक्र किया कि कोई प्रोग्राम करके फिर उसमें जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। माता पिता के साथ कोई प्रोग्राम किया जा सकता है जिसमें उनको बताया जाए कि अगर इस तरह से बच्चों को मोबाइल थमा दिया जाता है छोटी सी उम्र में तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तमाम प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। और क्या गतिविधियां हो सकती हैं जो माता पिता करें जिससे बच्चे मोबाइल से दूर रह सके? जी, सबसे पहले ऋषिका मुझे लगता है कि ऐसे सेमिनार और वर्कशॉप्स माता-पिता के लिए भी आयोजित किए जाने चाहिए कि जो पहले तो माता-पिता समझे कि इनसे कितने दुष्परिणाम है, क्योंकि मैं कई बार जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं एक बात को नोटिस करती हूँ कि माता-पिता ये समझते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो मोबाइल के माध्यम से ही होगा। वो बच्चों को कहीं घुमाने-फिराने नहीं ले जा सकते हैं, तो बच्चा जो है वर्ल्ड टूर टूर मोबाइल पर ही कर लेगा। तो ये हमें उनको समझाना पड़ेगा कि चाहे कम जगह जाएँ, चाहे कम चीज़ें देखें, लेकिन जो देखना है वो लाइव देखें, मोबाइल के माध्यम से नहीं। तो माता-पिता की भी एक सेमिनार और उनके माध्यम से होना चाहिए। सोशल मीडिया का भी एक अभियान चलाया जाना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम बिल्कुल, बहुत सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा भी इस तरह हेल्पफुल की होंगे। जो जागरूकता है वो बढ़ाई जा सकती है। और जैसे कि आपने कहा कि फिजिकल इस तरह के प्रोग्राम्स भी किए जा सकते हैं जिसमें माता पिता पहुंचे और उनको जागरूक किया जाए। मैं आपके पास लौटती हूँ रूपाली जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंदौर से योगेश जी जुड़ गए हैं। इसी के साथ जबलपुर से संवाददाता हमारे साथ सोमनाथ मिश्रा भी जुड़ गए हैं। योगेश, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, राजधानी भोपाल के बाद अगर हम इंदौर की बात करें तो एक बड़ी आबादी इंदौर में, और जहाँ बच्चों की बात की जाए तो हमने देखा छोटे छोटे बच्चों के हाथ में कैसे मोबाइल फोन होता है। वो हर चीज फोन से करना चाहते हैं। जितना कई बार हम कहते भी है, माता पिता भी कहते हैं कि जो चीज उन्हें करना नहीं आती होगी वो आजकल बच्चों को करना आती है, कि फोन कैसे चलाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैसे चलाया जाता है। इंदौर की अगर हम बात करें तो क्या रेशियो है इंदौर में इस तरह की मोबाइल की लत का? कितने केसेस बच्चों में इस तरह के मिल जाते हैं? जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म, जिससे बच्चों में कई बार कम्युनिकेशन की दिक्कत आ जाती है, उनका बिहेवियर में दिक्कत आती है। इस तरह कितने केसेस इंदौर में आते हैं? देखिए ऋषिका, ये सिर्फ एक बड़े शहरों की बात नहीं, इंदौर की बात या भोपाल की बात नहीं है। ये आम समस्या है और ये समस्या के बारे में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये समय भी बहुत कम है। इसके लिए जितनी चर्चा की जाए, जितने इस बारे में मंथन किया जाए, उसका परिणाम बहुत पॉजिटिव आएगा। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकारों को, प्रशासन को और स्कूलों को सोचना पड़ेगा सबसे पहले। जिस तरह से आजकल स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ग्रुप्स बने हुए स्कूल के कि आपको ये जो भी सब्जेक्ट या होमवर्क या जो भी टॉपिक दिए जाते, तो स्कूल मोबाइल, तो मोबाइल आजकल मैंडेटरी हो गया है। अब ऐसे में माँ बाप करे तो करे क्या, ये समस्या सबसे बड़ी उठती है। स्कूलों को यहाँ से पहल करना चाहिए, कैसे भी मैनुअल क्लासेस, बुक्स जो है मैनुअल आना चाहिए, क्योंकि पढ़ने की आदत लोगों में कम हो गई। तो पढ़ने की आदत कम होने से कई सारी समस्या आ गई। इंदौर की बात करें तो इंदौर में कई मामले ऐसे हुए हैं जिसके कारण से गंभीर परिणाम सामने आए हैं। अभी ताजा उदाहरण पिछले 4 महीने पहले का है कि इंदौर में एक बच्चे ने, 8 साल का बच्चा और 21 साल की बच्ची ने अपने ही माता पिता के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। अब ये सोचने वाली बात क्या है कि जब माँ बाप अगर रोके तो बच्चे ये कदम उठा लेते हैं। और इस मामले में जब FIR दर्ज हुई तो परिणाम भी यह आया कि उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और इसमें साबित भी हुआ है। दूसरा एक और मामला है कि इंदौर की नुपानी की एक बच्ची थी, 13 साल की थी, 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। वो अक्सर कर अपने जो फ्रेंड्स है, जो अपने सहेलियां हैं, उनको अक्सर कर हाइट पे जाकर 14वीं मंजिल से जाकर हाइट पे जाकर अपने नीचे के डाउन से सेल्फी खींच के भेजा करती थी। बाद में उसी बच्ची ने 14वीं मंजिल से कूदकर छलांग लगा दी। अंजलि नाम की वो बच्ची थी। अब उस बच्ची के जब माता पिता से, उनके भाइयों से बात की तो परिणाम ये सामने आया कि बच्ची जो है गेम की बहुत बड़ी शिकार थी, लत था उसको। और इस लत का शिकार ये रहा कि वो 14वीं मंजिल से उसने छलांग लगा दी क्योंकि उसे कोई टास्क मिला हुआ था। अब इस तरह की जो आदतों से इसमें सबसे बिल्कुल बड़ा कारण योगेश, होता है देखिए जिस याददाश्त तरह से कमजोर आपने होता है। बताया, ये 2 मामले जो आपने बताया, इस तरह के कई मामले, ठीक कहा आपने, कि इंदौर भोपाल के साथ साथ अन्य शहरों से भी सामने आते हैं और अब ये गंभीर समस्या बन चुकी है। लेकिन इसके लिए अब जल्द से जल्द कोई सॉल्यूशन भी निकालना होगा। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ भी बने हुए हैं। सोमनाथ, में सीधा आप ही का रुख करूंगी। जबलपुर में क्या दिक्कतें हैं, इसको लेकर कितने केसेस इस तरह के सामने आते हैं जहां पर मोबाइल की लत की वजह से बच्चों में कोई बीमारियां देखने को मिल रही हो, या फिर उनके कोई बिहेवियर में या फिर कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत आ रही हो? देखिए, बता दें कि पूर्व में स्कूलों पे इस तरह के
जो मोबाइल बच्चे ले जा रहे थे उस पर बीच में कार्रवाई भी की गई थी, क्योंकि लगातार स्कूलों में जो बच्चे मोबाइल लेकर जा रहे थे उसमें ज्यादातर वो क्लास में बैठकर मोबाइल से देख रहे थे और सोशल मीडिया पे भी व्हाट्सएप और जो चैटिंग करते रहते उस पे कर रहे थे। तो पूर्व में शिकायत हुई तो उस समय जिला कलेक्टर के और शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर ये निर्देश दिए गए थे कि स्कूलों पर मोबाइल प्रतिबंधित किया गया और उनको जमा कर लिया जाता था। पेरेंट्स को भी ये निर्देश दिए गए थे कि आप बच्चों को मोबाइल ना दे। तो ज्यादातर देखा जा रहा है कि बच्चा अगर 6 महीने साल भर का भी है तो माता पिता अब उसको अपने से दूर करने के लिए उनको मोबाइल दे देते खेलने के लिए, और बच्चा क्या करता है उसमें कार्टून से लेके जो भी चीजें हैं वो सब देखता रहता है और उसके बाद कुछ और भी सोशल मीडिया जो अलग चीजें आती है उनको देखने में मजबूर हो जाता है। तो इस तरह के ज्यादातर केसेस आ रहे हैं और जो जिस तरह जो मोबाइल का ये चलन जो बहुत तेजी से चल रहा है आज के समय में, चाहे वो बच्चे हो और जो बड़े हैं, बहुत तेजी से इसमें अपराध की जो अपराध करने के लिए भी नए नए तरीके देखे जा रहे हैं और किस तरह जो घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ये पुलिस के लिए भी एक बड़ा सवाल बनता है कि जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं और उसके बाद जो सुसाइड केस ज्यादातर देखने में आ रहे हैं, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसके लिए एक बड़ा गंभीर है, उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करने चाहिए और लगातार जागरूक करने की आवश्यकता। बिल्कुल सोमनाथ, जैसे कि रूपाली जी ने भी कहा था कि इसको जागरूकता के लिए काफी सारे जो उपाय हैं वो करने होंगे। सबसे ज्यादा तो माता पिता को भी इस और ध्यान देना होगा, जैसे कि अभी योगेश जी ने जिक्र किया था कि स्टडीज को लेकर आजकल जो फोन है वो मैंडेटरी हो गया है और इसके लिए अब क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। हमारे साथ काकोली रॉय जी मनोचिकित्सक हैं, वो जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं। योगेश और सोमनाथ, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया। काकोली जी, अब मैं सीधा आप ही के पास आना चाहूंगी। मोबाइल की लत जो है वो बच्चों में बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं जो बचपन है वो मोबाइल की लत में बर्बाद हो रहा है, भविष्य की फिर चिंता इस पे सता रही है। वर्चुअल ऑटिज्म का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा बच्चों में बढ़ गया है, काफी सारे केसेस आ रहे हैं। स्टडीज बताती हैं, रिपोर्ट बता रही है कि पिछले 1 दशक की अगर बात की जाए तो 3 से 4 गुना इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। आप कैसे इसको देख रही हैं और इससे बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? हेलो काकोली जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, बीच में कट गया था, मैं सुन पा रही हूँ। काकोली जी, यही जानना चाहूंगी मैं आपसे कि बच्चों में इस तरह की जो लत मोबाइल की बढ़ रही है, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? वर्चुअल ऑटिज्म का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है और पिछले 1 दशक में 3 से 4 गुना ये केसेस बढ़ ही रहे हैं। जी देशिका, थैंक यू मुझे जोड़ने के लिए। मैं सबसे पहले बहुत सारा मैंने सुना, लोगों ने बताया, बिल्कुल जब इस तरह के दुष्परिणाम हो जाते हैं और इसका कुछ ऐसा आउटकम निकलता है तब हमें दिखता है, सुसाइड है या इस तरह की वारदातें हो जाती हैं, घटनाएं हो जाती हैं, तब हमें दिखता है। जबकि जैसा आपने कहा कि बचपन से ही ये लत होनी शुरू हो जाती है और वो इसलिए हो रही है कि मम्मी पापा सब बिजी हैं और हमारे पास जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें बहुत मामूली केसेस से शुरू होते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल जाना नहीं चाहते, बच्चों की थिंकिंग में परिवर्तन आ रहा है कि हमें इंटरेक्शन क्यों करें, हमें दोस्त की क्या जरूरत, क्योंकि हमारे तो इतने लाइक्स हैं, इतने फॉलोअर्स हैं, तो हमारे पास इंटरेक्शंस हैं, पर वो इंटरेक्शंस वर्चुअल हैं, ये उन्हें समझ नहीं है और उससे उनका नुकसान हो रहा है, ये उन्हें समझ नहीं है। मम्मी पापा भी यही सोचते हैं कि वो लोग इतना इंटरैक्ट तो कर रहे हैं, ये इंटरैक्शन एक्चुअली डेवलपमेंट के खिलाफ जा रहा है। जो ऑटिज्म वर्ड आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल सच है कि वो सोशल इंटरैक्शन से अवॉइड करने लग रहे हैं और इसीलिए स्कूल ड्रॉप आउट बढ़ रहे हैं। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाह रहे हैं कि हम एग्जाम देने चले जाएंगे, अदरवाइज हम रोजमर्रा स्कूल नहीं जाएंगे। तो इस तरह के केसेस को लेकर मम्मी पापा तब परेशान हो रहे हैं जब स्कूल से शिकायत आती है और वो बच्चे बिल्कुल ही मना कर देते हैं, फिर अपने कमरे में घुस जाते हैं, घर में भी अपने कमरे में ही रहते हैं, अपने मोबाइल के साथ ही रहते हैं और कुछ भी इस तरह की चीजें करते हैं जिससे वो बाहर नहीं निकले। आई कांटेक्ट तक में प्रॉब्लम आने लगी है कि वो लोग सामने सीधे देखकर आंख से आंख मिलाकर बात करने से भी डरते हैं, फ्रेंड्स के साथ डील नहीं कर पाते हैं। समस्या यही आ रही है, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि कई बार आई कांटेक्ट या फिर उनके मन में कुछ चल रहा है, वो इतना ज्यादा मोबाइल के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं कि उनके मन के अंदर की बात भी वो नहीं कह पाते हैं। अधिकतर अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बचपन से ही बच्चों को मोबाइल की लत इसलिए लग रही है कि अगर बच्चा रो रहा है तो माँ बाप ने फोन पकड़ा दिया, बच्चा चुप हो जाता है, उसके बाद फिर वो चलाता है तो इस वजह से लत लग जाती है।
कितने उम्र तक के बच्चों को, कितने साल तक के बच्चों को इसका खतरा ज्यादा रहता है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं, जैसे कि अभी डिस्कशन में भी हमने लिया था कि आजकल स्कूल की भी अगर हम बात करें, स्टडीज की भी अगर हम बात करें, तो स्कूल के ग्रुप्स बन गए हैं अलग अलग, बच्चों को उसी पर सारा सिलेबस हो गया, टाइम टेबल हो गया, तमाम चीजें उसी पर दी जा रही है। तो एक तरह से जो मोबाइल फोन है वो मैंडेटरी हो गया है। कितनी उम्र तक के बच्चों को मोबाइल से दूर रहना चाहिए, और फिर अगर वो यूज करते हैं तो उनकी स्क्रीन टाइमिंग क्या होनी चाहिए? ओके, मैं इस पर ये कहूंगी, आजकल मेंटल डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो गया है, तो जीरो से शुरू करना है। आजकल जो बिल्कुल 2-3-4 महीने के बच्चे को मोबाइल का एक्सपोजर दे रहे हैं, वहीं से हम क्यों दें, पहला। और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनकी अपनी आत्मनिर्भरता आ रही है कि मैं ये करूं, क्योंकि कोई भी चीज इंटरेस्टिंग होती है तो बच्चा बार बार करता है, हम सब बड़े लोग भी करते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग दूसरी चीजें बनाएं, प्लेग्राउंड ले जाएं, खुद बच्चों के साथ खेलें, उनको ऐसी जगह ले जाएं जिससे उनका एक्सप्लोर कर पाए वो एनवायरनमेंट को, दुनिया को, और वो सीख पाएं। अगर हम लोग ये करेंगे तो नेचुरली उसमें उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे आजकल रीडिंग, आपने कहा कि रीडिंग का आज की आदत जा रही है, क्योंकि वर्चुअल रीडिंग है, वर्चुअल सीखने की, गूगल खोलें और सब कुछ सीखा जा सकता है। अगर बच्चों को हम उसमें इंटरेस्ट बढ़ा दें, जो स्टोरी टेलिंग है, यानी कि किसी थेरेपी के थ्रू भी बच्चों को इससे दूर रखा जा सकता है, स्पेशल एजुकेशन थेरेपी हो गई या कोई और थेरेपी हो गई, उससे भी हम बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं। अब शायद काकोली जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो शारीरिक विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे जब मोबाइल फोन की लत उनको लग जाती है, ज्यादा मोबाइल फोन चलाने लग जाते हैं, तो तमाम दिक्कतें उनमें होती है। वर्चुअल ऑटिज्म का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि बच्चों के बिहेवियर में चेंज आता है, उनको बातचीत करने में दिक्कत होती है, समाज से इंटरेक्शन उनका नहीं बढ़ पाता है, और फिर वो अपने में ही व्यस्त रहने लगते हैं, जिससे उन्हें आगे चल के दिक्कत होती है। कई सारी बीमारियां उससे होती हैं, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसे लक्षण आप बच्चों में देखते हैं तो उन्हें कोई थेरेपी दीजिए, क्योंकि इसके लिए कोई पार्टिकुलर दवाई नहीं है। उनके लिए कोई फिजिकल एक्टिविटीज रखिए जिससे वो मोबाइल फोन से दूर हो। इन तमाम चीजों से ही आप बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रख सकते हैं, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। बच्चे अगर मोबाइल फोन से दूर रहेंगे तभी उनका शारीरिक विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम अनादि विशेष में इतना ही। अपने लिए अनादि टीवी के साथ नमस्कार।